अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पोमा जूनियर और आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है आपका पोमा जूनियर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बादशाह की बात करेंगे जिसका दिल था कि मैं क़यामत तक ज़िंदा रहूं, मेरी कभी भी मौत नहीं आए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा पोमा जूनियर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। एक बादशाह था जिसका दिल था कि मैं क़यामत तक ज़िंदा रहूं, मेरी कभी भी मौत नहीं आए। तो उसने अपने मुल्क के बड़े बड़े हकीम और डॉक्टरों को बुलाया, उनके साथ मशवरा किया कि हकीम साहिब, मुझे कोई ऐसी दवाई चाहिए जिसके साथ मैं क़यामत तक ज़िंदा रह सकूं। तो उन हकीमों ने एक हफ्ते का टाइम लिया और अपने अपने घर चले गए, सोचते रहे। और उसके बाद हफ्ता गुजर गया। वो बादशाह सलामत के पास पेश हो गए और बादशाह सलामत ने पूछा कि हकीम साहिब, मेरी क्या आप दवाई लेके आए हैं जिसके साथ मैं क़यामत तक ज़िंदा रह सकता हूँ? तो उन हकीमों ने बोला कि नहीं बादशाह सलामत, हम आपकी दवा अभी तक नहीं बना सके, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा कि आपको मेरी मदद चाहिए, तब मैंने ही तो दवाई खानी है, आपको मेरी मदद चाहिए तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो उन हकीमों ने बोला कि फलाने मुल्क से अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियाँ लगाई हुई हैं, इस कायनात में ऐसी भी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको खाने जिनकी दवाई बनाने के बाद इंसान क़यामत तक ज़िंदा रह सकता है। तो वो बादशाह सलामत बहुत ही खुश हुए और अपने 5 वज़ीरों को उस बादशाह दूसरे मुल्क के बादशाह के पास भेजा और उन्हें बोला कि जाके उस बादशाह को मेरा सलाम भी देना और उसे कहना कि मुझे ये जड़ी बूटियाँ चाहिए। वो 5 वज़ीर जाते हैं उस बादशाह के पास, तो वो उनकी बहुत ही खिदमत करता है। उसके बाद वो पूछता है कि बादशाह सलामत का आप क्या लेके आए हैं मेरी तरफ आर्डर? तो वो कहते हैं कि हमारा बादशाह क़यामत तक ज़िंदा रहना चाहता है और हमने सुनने में आया है कि आपके मुल्क से एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको जिसकी दवाई बनाने के बाद एक इंसान क़यामत तक ज़िंदा रह सकता है। वो सुनने के बाद वो बादशाह बहुत ही हैरान हुआ और अपने नौकरों को बुलाया और बोला कि इन 5 को अपना बंदी बना लिया जाए। उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन जब बादशाह सलामत उधर से गुजर रहा था तो उसने कहा कि इनको फलाने पहाड़ के नीचे जाके बंद कर दिया जाए और वहाँ से कोई भी भागने का दरवाज़ा भी नहीं लगाया जाएगा। जब ये अंदर घुस जाएंगे तो वहाँ पे भी ब्लॉक और ईंटें लगा दी जाएंगी। तो वो 5 वज़ीर बहुत ही हैरान हो गए कि हमें इतनी सख्त सज़ा क्यों मिल रही है। तो उसके बाद जब अगला दिन हुआ, वहाँ पे पहाड़ के नीचे उन्होंने एक कमरा तैयार कर दिया बहुत ही छोटा, और उन 5 को अंदर घुसाने के बाद उन्होंने आगे ब्लॉक लगा दिए और आगे जंगल के तरह तरह के किक्कर रख दिए, वैसी हर चीज़ रख दी कि वो किसी भी जगह से भाग नहीं सके। तो दोस्तों, जब 5 वज़ीरों ने देखा कि हमारे पास पानी भी पीने के लिए नहीं है, हम लोग अभी क्या करें, तो उनके पास बस एक ही हल था कि अल्लाह ताला से मदद मांगना, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ही रहीम और करीम है। वो अपने इंसान को कभी भी ऐसे मुश्किलात में नहीं देख सकते। तो उन्होंने सजदे में सर गिरा लिया और दुआएं मांगते रहे, रोते रहे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम लोग पैगाम लेके आए लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। रोते रहे। कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उन्होंने आए और उन्होंने दोबारा से पूछा कि ए बादशाह, हमारी मुक्ति कब होगी, हम लोगों को कब आज़ाद किया जाएगा? तो बादशाह ने कहा, जब इस पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाएंगे उस दिन आप 5 को मुक्त किया जाएगा।
تو وہ پانچوں بہت ہی حیران ہو چکے تھے کہ اب ہم لوگ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے رونا شروع ہو گئے، اپنے دکھ بانٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں کی دعاؤں کو قبول کیا، اور بادشاہ کی جو انہوں نے بددعائیں دی تھی ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ایک بہت ہی سخت زلزلہ آیا جس میں وہ پہاڑ کے 2 ٹوٹے ہو چکے تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا پہاڑ کے 2 ٹوٹے ہو چکے ہیں۔ وہ پانچوں وزیر بھی بہت حیران ہو چکے تھے کہ پہاڑ کے 2 ٹوٹے اچانک کیسے ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہماری یہ شرط تھی کہ ہم لوگ جب تک یہ پہاڑ کے 2 ٹوٹے نہیں ہو جاتے ہم لوگ انہیں نہیں مکتی دیں گے۔ تو یہ ہو چکے ہیں، اب 2 ٹوٹے ہو چکے ہیں، اب انہیں آزاد کیا جائے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ پانچوں بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم لوگ آزاد ہو رہے ہیں، اور اب ہم اپنے بادشاہ کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے۔ تو دوسرے ملک کا بادشاہ کہتا ہے کہ پانچوں وزیروں کو کہتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو میری طرف سے کہنا کہ آئندہ کے بعد میرے ملک میں کبھی مت آنا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اپنے بادشاہ کو جا کے ساری بات بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ تو دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی کے اوپر ایسی تکبر